ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भारत में बच्चे से लेकर बड़ा पीता है। लेकिन आपको क्या मालूम है, आप अगर दुकान में जाके अमूल की लस्सी पी रहे तो क्या वो वाकई लस्सी है या फिर सिर्फ एक फ्लेवर ड्रिंक? चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं, साथ में हम देखेंगे इसकी लैब टेस्ट, क्या कभी इस पे कभी लैब टेस्ट हुई है, कभी कंप्लेंट आई है, और एक ऐसी सच्चाई जो कभी लोगों को नहीं पता। देखिए भारत में जो लस्सी है वो एक नेशनल ड्रिंक की तरह है, मतलब हर कोई पीना चाहता है और बच्चे तो गर्मियों में अक्सर पीते हैं और माँ बाप उनको ये पिलाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार डीप डिकोड करेंगे हम इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, लैब टेस्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे। अगर है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। तो इस प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू मैंने अपनी ब्लॉगिंग साइट पे डाला जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू। इस तरह की आती है अमूल की लस्सी आपके सामने, और सबसे ही नीचे इन्होंने लिखा है डेयरी बेस्ड ड्रिंक, होमोजेनाइज्ड हीट ट्रीटेड फ्लेवर्ड लस्सी। तो ये बात तो सही है, ये एक फ्लेवर्ड लस्सी है, ओरिजिनल लस्सी नहीं। बट भारत में ये चलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक भी ठीक है। हेल्थ ड्रिंक तो चलती है, फ्लेवर्ड ड्रिंक भी चलती है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से इसको शेक कर लेता हूँ। शेक करने के बाद कैप खोलेंगे, और खोलने के बाद इस ग्लास में हम अगर डालेंगे तो आप देख रहे हैं ग्लास में करीबन 250 ml का पूरा ये लस्सी, मेरा पूरा ग्लास ही भरा गया। और उसके साथ साथ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं तो ये एक तरह का लस्सी जैसी तो नहीं लग रही, बट हाँ थोड़ी गाढ़ापन है। बट इसमें गाढ़ापन कैसे आया वो भी हम देखेंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी दिख रही है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जैसे छाछ को गाढ़ी कर दी है। तो सबसे पहले दिमाग में बिठा दो आप बात की, अगर आप दुकान पे जा रहे हो, कह रहे हो कि अमूल की लस्सी दो, मैं अमूल की लस्सी पी के आया हूं, तो आप अमूल की लस्सी नहीं पी के आए हो, आप अमूल की डेयरी बेस्ड ड्रिंक फ्लेवर्ड लस्सी पी के आए हो, ठीक है, जो कि इन्होंने इसके नीचे लिख रखा है। अब बात करें इसके न्यूट्रिशन पैक की, तो भाई साहब 250 ml का एक पैकेट आता है जिसमें पूरा ग्लास भरा जाता है, और 100 ml के उन्होंने न्यूट्रिशन लिखे। मैंने इसे कैलकुलेट करके 250 ml कर दिया, मतलब एक लस्सी में कितना मिलेगा, 100 ml इंटू 2.5 गुना कर दिया। एनर्जी की बात करें तो भाई साहब 217 के आसपास है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम के आसपास है, वो भी अच्छी बात है। टोटल शुगर इसके अंदर 35 ग्राम है, लेकिन जो एडेड शुगर है करीबन 28 ग्राम इन्होंने मिलाई है, प्लस 7 ग्राम जो कि नेचुरल है, तब जाके 35 ग्राम के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब कहा जाए तो इसमें 7 चम्मच शक्कर के बराबर है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। साथ में प्रोटीन की बात करें तो भाई साहब 5 ग्राम, टोटल फैट 5, जिसमें से सैचुरेटेड 3 और सोडियम कैल्शियम ठीक ठाक है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इसके अंदर जो एडेड शुगर है वो 28 होके टोटल 35 ग्राम बढ़ रही है। कहने का मतलब है शुगर इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर इसको शुगर कम कर दे तो मुझे लगता है कोई पी नहीं पाएगा, शुगर से थोड़ी मीठी लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब इन्होंने इसमें क्या क्या मिला है, इंग्रेडिएंट की बात कर तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई पीता है। सबसे पहले मिल्क सॉलिड मिला है जो कि डेयरी बेस्ड है, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कैल्शियम प्रोटीन वगैरह, पानी वो भी ठीक है। शुगर इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला है, करीबन 27-28 ग्राम के आसपास। तो अगर आपको हाई शुगर है, डायबिटिक पेशेंट हो या वजन बढ़ने की शिकायत है तो इसको कम ले। अमूल ने शुगर फ्री लस्सी भी निकाल दी है, और उसके साथ साथ स्टेबलाइजर E440 जिसको पैक्टिन कहते हैं, ठीक है, ये टेक्सचर और थिकनर करता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब ये कोई ओरिजिनल लस्सी तो है नहीं, ओरिजिनल लस्सी क्या होती है, गाढ़ी होती है। अब इसको अगर वो गाढ़ा करेंगे, जो आप देख रहे हो टेक्सचर इसका थोड़ा सा, इसको अगर गाढ़ापन करना है तो कुछ तो मिलाना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर पैक्टिन मिला है E440, जिसको FSSAI और WHO दोनों से मालते हैं, नेचुरल तौर से निकाला जाता है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस एडिक्टिव है, जो कि ठीक है, क्योंकि फ्लेवर्ड है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा गाढ़ापन दिखाना और दूसरी चीज मिक्स हो जाए तो ये भी मिलाना ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, सेफ है। फ्लेवर सब्सटेंस जो कि मुझे लगता है आर्टिफिशियल इन्होंने रोज फ्लेवर मिलाया, जो कि लैब में प्रिपेयर करा गया, बट वो भी सेफ्टी गाइड के हिसाब से, फूड सेफ्टी WHO के हिसाब से जितनी रिकमेंडेड है अमूल मिलाता ही है, ठीक है। साथ में इसके अंदर मिला है एक्टिव लैक्टिक कल्चर। जाहिर सी बात है ये ओरिजिनल लस्सी नहीं है, ओरिजिनल जो लस्सी रहती है दही उसमें नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं। अब इसको बनाए लस्सी, तो लस्सी में बैक्टीरिया तो होने चाहिए हेल्दी, तो इन्होंने अलग से मिला है लैक्टिक बैक्टीरिया। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस प्रोडक्ट की कभी लैब टेस्ट हुई है? मैंने सर्च करा, मुझे लैब टेस्ट नहीं मिली, ना ही किसी इंडिविजुअल लेबोरेटरी ने इसमें टेस्ट करी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक कहीं भी कोई कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट या सेफ्टी वार्निंग या क्वालिटी का इशू इस प्रोडक्ट में नहीं आया। हाल ही में ये बात सही है कि अमूल के भाई साहब जो दही आया था वो सैंपल में कुछ अनहेल्दी, अनहाइजेनिक बैक्टीरिया पाए गए थे, लेकिन अभी तक अमूल के इस लस्सी में कोई भी ऐसा कोई बैक्टीरिया अनहाइजेनिक या फेल होने की कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। हो सकता है आपके साथ में कुछ पर्सनल इशू आया हो कि लस्सी में कुछ खराबी हो, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। देखिए ये पैकेट कंपनी में बनता है, कंपनी से आता है ट्रांसपोर्टर में वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपके पास, तो मल्टीपल हाथ लगते हैं।
उसमें कभी गिर जाए, लीक हो जाए, जिसके कारण अंदर कभी सील ब्रेक हो जाए कहीं से, जिसके कारण एयर लगने के कारण फंगस पनप जाता है और वो फिर टेस्ट करेंगे तो फेल ही होगा। तो इसमें अमूल की गलती नहीं है। मान लो दुकानदार ने लस्सी जमाई रैक पे और वो गिर गई और वहां से कहीं सील ब्रेक हो गई और उसने रख दी, ठीक, 4 दिन बाद आपने ले ली, उस भी हो सकता है उसमें बैक्टीरिया पनप जाए तो आप बीमार हो जाए, तो आप तो बोलोगे अमूल की गलती, बट ऐसा नहीं है साहब, अमूल की गलती नहीं है। वो मल्टीपल हैंड लगने के कारण, सील ब्रेक होने के कारण हो सकता है बाद में कुछ प्रॉब्लम है, बट अभी तक ऐसी इसमें कोई शिकायत नहीं आई थी। रीजनल वाइज हो सकता है कहीं इसी कारण से शिकायत है, बाकी अमूल में नेशनल वाइड इस प्रोडक्ट पे अभी भी कोई शिकायत नहीं है, ना इसकी कोई लैब टेस्ट अवेलेबल है कि अमूल ने कहीं अपने ऑफिशियल साइट पे करी है, बट हाँ अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अमूल की लस्सी रियल लस्सी है? चलिए, रियल लस्सी कैसे बनती? दही के साथ थोड़ा पानी वैसे तो नहीं मिलाते, बट अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते। कई बार लोग थोड़ा सा नमक मिलाते या आर्टिफिशियल शुगर मिलाते, नेचुरल शुगर मिलाते। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं आता, कोई स्टेबलाइजर नहीं होता, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता, तो सिर्फ 2-3 से नेचुरल बनती। लेकिन अमूल की लस्सी में भाई साहब आर्टिफिशियल फ्लेवर भी है, स्टेबलाइजर भी है, प्रिजर्वेटिव भी, शुगर भी है, और ये हीट ट्रीटेड, होमोजेनाइज, स्वीटेड, फ्लेवर्ड ड्रिंक है, ना कि एक लस्सी। तो अगर आप अगली बार दुकान पे जाओ और अपने बच्चों को लस्सी पिलाओ तो ये मत सोचना कि आप अमूल की लस्सी पिला रहे हो, आप ये सोचिए कि मैं अपने बच्चों को स्वीटनेट फ्लेवर डेयरी ड्रिंक, हीट ट्रीटेड, होमोजेनाइज, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली डेयरी ड्रिंक पिला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए वो एक्चुअली है क्या। सबसे बड़ा कंसर्न इसके अंदर है जो करीबन 28 ग्राम के आसपास शुगर है, और WHO ने कहा है कि 25 ग्राम पर डे से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए एक नॉर्मल। तो इसमें तो 28 है भाई साहब, मतलब पहले ही आप भी अगर एक लस्सी पी ले तो आपको दिन भर कोई भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट या एक्स्ट्रा एडेड शुगर वाली चीज नहीं लेना चाहिए, बट भारत में इतना लोग ध्यान नहीं रखते। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप आपके बच्चों को अमूल की लस्सी पिलाते हो तो क्या बच्चों के लिए ठीक है? देखिए, अगर आप इन्हों कभी कभी पिला रहे हो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि लस्सी पीना अच्छा होता है, गर्मी आ रही है, रोज दूसरे तीसरे दिन अगर पिला रहे हो, तो भाई साहब नहीं पिलाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ साथ एडेड शुगर बहुत ज्यादा है, और अगर बचपन से ही बच्चों को ज्यादा शुगर देंगे हम तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें किसी कंपनी की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स को अवेयर होना जरूरी है कि कोई भी पैकेट ड्रिंक हो, कोशिश करें लिमिटेड मात्रा में पिलाए, तो वो हेल्थ के लिए इंडिविजुअल अच्छा हो सकता है। तो अब बात आती है कि कौन सी लस्सी पी। तो देखो, सबसे अच्छी लस्सी जो होती है वो घर पर ही बनाई जाती है, जो कि दही से, पानी से, थोड़ी शक्कर मिला के, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। साथ में बटर मिल्क भी इसी तरीके से बनता है, जिसमें कैलोरीज कम होती है, शुगर कम होती है, और प्रोबायोटिक्स नेचुरली पाए जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और सब कुछ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीते, तो अमूल की लस्सी आप पी सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ हेल्दी नहीं है तो कोशिश करें इसको ऑकेशनली पिए, डेली पीना शायद ही हेल्थ के लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज तो कम है लेकिन शुगर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप अगली बार अमूल की लस्सी पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे, तो ध्यान रखिए कि आप क्या पिला रहे, एक फ्लेवर्ड ड्रिंक पिला रहे या ओरिजिनल लस्सी पिला रहे। तो मैं यहाँ इस वीडियो में किसी भी ब्रांड की बेइज्जती नहीं कर रहा, ना ही मैं बोल रहा हूं इसको ना पीना चाहिए। ऑकेशनली पिए, कभी कभी पिए, अच्छी बात है, कहीं बाहर जाए तो पी सकते। लेकिन अगर आप माइंड में सोच रहे हो कि लस्सी हेल्दी होती है, बिल्कुल होती है, और अमूल की लस्सी उस नेचुरल लस्सी के बराबर आप रख रहे हो, तो शायद ये गलत हो सकता है। ओवरऑल देखें तो भाई साहब अमूल की लस्सी काफी अच्छी है, कभी कभी पीना चाहिए। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो अमूल की लस्सी ज्यादा पीते हैं उनको शेयर जरूर करें। वैसे टेस्टी तो काफी है। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।